का साथियों, चलिए आज हम यूपी टेट 2026 जूनियर स्तर का विज्ञान से संबंधित PYQ क्वेश्चन जो है देखते हैं, जो विद्युत धारा नामक टॉपिक से संबंधित होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। पहला कह रहा हो, बी ऑप्शन में है विद्युत धारा, सी ऑप्शन में है प्रतिरोध और चौथे ऑप्शन में है जो है शक्ति। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो चालक में आवेश प्रवाह के दर को जो है वो क्या कहते हैं, वो विद्युत धारा कहते हैं। तो बी ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, विद्युत धारा की SI इकाई है। ए ऑप्शन में है वोल्ट, बी ऑप्शन में एम्पियर, सी ऑप्शन में है ओम, डी ऑप्शन में है जूल। तो विद्युत धारा का जो SI इकाई कहिए चाहे मात्रक कहिए, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, वह होता है दोस्तों एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है। चलिए हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, विद्युत धारा को किस अक्षर से व्यक्त किया जाता है। तो पहला कह रहा है V से, I से या R से या P से। तो साथियों विद्युत धारा को जो है वह I से प्रदर्शित किया जाता है। तो बी ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विद्युत धारा का सूत्र है, मतलब विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है। पहले ऑप्शन में दिया है V = IR, दूसरे में दिया है I = Q/T, तीसरे में दिया है P = BI और चौथे में दिया है R = B/I। तो दोस्तों विद्युत धारा का जो सूत्र होता है I = Q/T। इस प्रकार B ये जो है राइट आंसर आपको देखने को जो है मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 5 है। कह रहा 1 एम्पियर धारा का अर्थ बताना है। तो 1 एम्पियर धारा क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है 1 जूल प्रति सेकंड, बी ऑप्शन में है 1 कूलाम प्रति सेकंड और सी ऑप्शन में है 1 वोल्ट प्रति सेकंड, डी ऑप्शन में है 1 ओम प्रति सेकंड। तो दोस्तों एम्पियर का परिभाषा ही है कि अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा हो, माने जिस भी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम का आवेश बहेगा तो उसमें प्रवाहित धारा की जो मात्रा होगी वह क्या हो जाएगा, वह 1 एम्पियर के बराबर होगा। तो बी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा, धातु में विद्युत धारा किसके कारण बहती है। प्रोटॉन के कारण, न्यूट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण या परमाणु के कारण। तो साथियों धातु में विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, या फिर अगर अब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा है तो आप इलेक्ट्रॉन का चयन जो है कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है सी ये करेक्ट आंसर आपका जो है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, विद्युत धारा मापने का यंत्र है। मैंने आपसे प्रश्न कर रहा है कि विद्युत धारा अगर मापा जाता है तो किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है वोल्ट मीटर, दूसरा कह रहा है अमीटर, तीसरा कह रहा है थर्मामीटर, चौथा कह रहा है बैरोमीटर। तो साथियों विद्युत धारा को मापने के लिए जो है अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बीजिए आपका जो है वो करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा।
बाकी वोल्ट मीटर में आपको नापते हैं विभवांतर को, थर्मामीटर में आप किसको नापते हैं? हाँ, टेम्परेचर को। और बैरोमीटर को ज़रा आप कमेंट बॉक्स में जो बताइए कि बैरोमीटर में किसको नापा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अमीटर, जैसा कि अभी आपने सीखा कि अमीटर को जो है, हाँ, ये विद्युत धारा मापने की इकाई है। विद्युत धारा मापने की इकाई है। तो इसे परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? समांतर में या श्रेणी क्रम में या तिरछा या कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, अमीटर को जो है परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि अगर वोल्ट मीटर होता तो समांतर क्रम में। तो यहाँ पर बी ये जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कह रहा है कि विद्युत धारा की परंपरागत दिशा क्या मानी जाती है? माने जो विद्युत धारा होता है उसके प्रवाह की दिशा जो है वो किधर से किधर होता है? पहला कह रहा माइनस से प्लस की ओर, बी ऑप्शन में कह रहा प्लस से माइनस की ओर, सी में कह रहा चाहे प्लस से माइनस चाहे माइनस से प्लस, और चौथा कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, विद्युत धारा का प्रवाह जो है धन आवेश की दिशा में माना जाता है। अर्थात धन आवेश से या धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर आप कह सकते हैं। तो बी ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस दिशा में माना जाता है या किस दिशा में होता है? तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की जो दिशा होती है वो विद्युत धारा के विपरीत होती है। अगर विद्युत धारा की दिशा जो है धन से ऋण प्लेट की ओर होती है तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा किधर से किधर हो जाएगा? ऋण से धन की ओर हो जाएगा। इस प्रकार जो है बी ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी सब क्या हो जाएंगे? गलत। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत धारा की खोज किसने किया? विद्युत धारा का खोज किसने किया? पहला कह रहा न्यूटन ने, दूसरा ओम ने, तीसरा आंद्रे एम्पियर ने, और चौथा फैराडे ने। तो फ्रेंड्स, विद्युत धारा का जो खोज है वो आपको मालूम है कि एम्पियर साहब ने जो है किया था। इस प्रकार जो है सी इजिए करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो विद्युत का चालक मतलब जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह जो है सरलता पूर्वक हो। तो विद्युत धारा का जो प्रवाह सरलता पूर्वक कहाँ देखने को मिलता है? कह रहे हैं लकड़ी में होता है, दूसरा कह रहे हैं प्लास्टिक में होता है, तीसरा कह रहे हैं तांबे में होता है, चौथा कह रहे हैं रबड़ में होता है। तो साथियों, आपको मालूम है कि विद्युत धारा का प्रवाह जो है वह जो है किस में होता है? वह जो है धातुओं में होता है, और इसमें जो तांबा है ये क्या है? धातु है। तो इस प्रकार जो है सी जी आपका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर। कह रहा निम्न में से कौन कुचालक है? तो देखिए कुचालक कौन है। पहला ऑप्शन कह रहा तांबा है, दूसरा एल्यूमिनियम है, तीसरा रबड़ को कह रहा है, और चौथा हमारा जो है लोहा को कह रहा है। तो साथियों, कुचालक क्या होता है? जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह जो है ना हो, उसी कुचालक आप जो है कह सकते हैं। तो आपको मालूम है कि तांबा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, एल्यूमिनियम में भी होता है, और जो है लोहा में भी होता है, लेकिन रबड़ में नहीं होता है। तो सी ये हमारा जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बेसिस ऑन क्वेश्चन, क्योंकि रबड़ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने का स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन में बैटरी, दूसरा कह रहा बल्ब, तीसरा कह रहा स्विच, और चौथा बोल रहा था। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने का स्रोत क्या है? मैंने किसकी सहायता से आप विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं? तो साथियों, ना तो आप बल्ब से कर सकते हैं, और ना ही आप स्विच से कर सकते हैं, ना ही आप जो है तार से कर सकते हैं।
विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? आपको जो है बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार जो है बी ये करेक्ट आंसर आपका जो है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 15 है। कह रहा है धारा का प्रवाह कब होता है? मतलब जब परिपथ खुला हो तब होगा, कि जब परिपथ बंद हो तब होगा, कि जब तार टूटा हो तब होगा, या कोई नहीं होगा। तो साथियों जब परिपथ जो है बंद होता है विद्युत धारा का प्रवाह तब होता है। परिपथ खुला होने का मतलब है कि जैसे परिपथ कहीं टूट गया, जैसे कोई वायर है आपके घर का और मूस ने काट दिया, तो उसे आप कह सकते हैं परिपथ खुला है, और तब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, आपका जो मशीन है वो नहीं चलता। तो बी जी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? एसआई अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में जो है आपसे मात्रक पूछ रहा है। तो कौन कौन क्या है देखिए, ओम दिया है, वोल्ट पूछ कह रहा कि एम्पियर है कि जूल है। तो साथियों विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या है? सॉरी, विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। तो ए ये जो है करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 17 है। क्या कह रहा है? कह रहा विभवांतर का इकाई है। विभवांतर का इकाई मतलब विभवांतर का मात्रक आपसे पूछ रहा है। कह रहा है बताइए ओम है, कि वोल्ट है, कि जूल है, कि वाट है। तो साथियों विभवांतर का जो इकाई होता है वह जो है वोल्ट होता है। तो बी ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओम का जो नियम है, ओम का नियम किससे संबंधित है? धारा से संबंधित है, कि प्रतिरोध से संबंधित है, कि विभवांतर से संबंधित है, कि सभी से संबंधित है? तो साथियों आपको मालूम है कि B बराबर आई आर, इसमें विभवांतर भी है, धारा भी है, प्रतिरोध भी है, इसलिए आपका यहाँ का जो करेक्ट आंसर होगा वो सभी हो जाएगा। तो डी जी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? मतलब विद्युत शक्ति की इकाई आपसे पूछ रहा है। पहला कह रहा है जूल, दूसरा वाट, तीसरा ओम और चौथा वोल्ट। तो साथियों अभी अभी आपने जाना है कि ओम जो है वो प्रतिरोध का मात्रक है, वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक है, जूल और वाट बच रहा है। तो आप जैसा कि जानते ही हैं कि जूल जो है कार्य का मात्रक होता है, इस प्रकार जो वाट होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ये करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? पहला कह रहे हैं जूल है, दूसरा वाट, तीसरा एम्पियर, चौथा वोल्ट। तो अभी अभी मैं बताया ही हूँ आपको कि विभवांतर का मात्रक वोल्ट, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट। तो जूल किसका मात्रक है साथियों? जो जूल है वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, कार्य का भी मात्रक होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा निम्न में से कौन विद्युत परिपथ का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा जो है विद्युत परिपथ का भाग नहीं है? मैंने आपके घर में इसमें से आप जरा सोचिए क्या क्या लगा हुआ है, लेकिन ये पूछ रहा है, ध्यान आपको देना है कि आपसे जो है निगेटिव पूछ रहा है कि क्या नहीं है, ये नहीं पूछ रहा कि क्या है। तो बैटरी, हाँ भाई बैटरी लगा होता है, तार, हाँ भाई तार लगा होता है, स्विच, हाँ भाई स्विच लगी होती है, लेकिन पत्थर
तो ये जो आपका चौथा है ये विद्युत परिपथ का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रकार जो है प्रश्न के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा। डी ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 22 कह रहा है कि विद्युत धारा का जो प्रवाह है किस माध्यम में होता है। विद्युत धारा का प्रवाह किस माध्यम में होता है। कह रहे हैं कि चालक में होता है, दूसरा कह रहे हैं कुचालक में होता है, तीसरा अर्धचालक में होता है और चौथा कह रहे हैं सभी में होता है। तो साथियों विद्युत धारा का प्रवाह जो है आपको भी पीछे ही बताया गया है कि विद्युत धारा का प्रवाह चालक में होता है। किस में होता है? चालक में होता है। तो ये जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा घरेलू विद्युत धारा किस प्रकार की होती है। घरेलू विद्युत धारा जो है वह किस प्रकार की होती है। पहला कह रहे हैं कि डीसी, दूसरा कह रहे हैं एसी, तीसरा कह रहे हैं भैया एसी डीसी दोनों, चौथा कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे कैसे हो सकता कि कोई नहीं। तो घरेलू विद्युत धारा मतलब जो आपके घर पे सप्लाई आती है पावर हाउस से, उस धारा की बात कर रहा है। तो यहाँ पर साथियों जो है हाँ बी ये राइट आंसर, क्योंकि वो एसी धारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 24 है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि बैटरी से मिलने वाली धारा क्या होती है। साथियों जैसा कि विद्युत धारा है दो प्रकार का होता है, एक एसी और एक डीसी। तो बैटरी से जो धारा मिलती है वो डीसी होती है और पावर हाउस से जो आपके घर पे सप्लाई आता है वह जो है एसी होता है। तो बैटरी की बात किया है तो बी जी आपका जो है करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। सॉरी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है। मतलब विद्युत धारा का जो प्रभाव है वो क्या होता है। कह रहा है कि तापीय होता है या फिर चुंबकीय होता है या फिर रासायनिक होता है या उपरोक्त सभी। तो साथियों विद्युत धारा के तीनों प्रभाव हैं। तापीय प्रभाव भी होता है, चुंबकीय प्रभाव भी होता है, रासायनिक प्रभाव भी होता है। और तो इस प्रकार जो है चौथा आपका जो है डी ऑप्शन जो दिया गया है वो क्या हो जाएगा, वो आपका जो है वो करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा विद्युत हीटर किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो साथियों कह रहा कि तापीय प्रभाव कार्य करता है कि रासायनिक प्रभाव कार्य करता है कि चुंबकीय प्रभाव कार्य करता है कि प्रकाश के प्रभाव पर कार्य करता है। तो दोस्तों विद्युत हीटर जो होता है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रभाव पर कार्य करती है। हाँ तो इलेक्ट्रिक मोटर मतलब विद्युत मोटर, जो मोटर है जो टिल्लू पंप आपके घर में जो है लगा होता है उसी मोटर की बात यहाँ पर हो रही है। कह रहे हैं तापीय, चुंबकीय, रासायनिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको भी शायद ये पता होगा कि जो विद्युत मोटर होता है वो किस पर कार्य करता है, वो चुंबकीय प्रभाव पर जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले गुण पर जो है आधारित होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जो विद्युत बल्ब होता है बल्ब में कौन सा प्रभाव होता है। बल्ब में कौन सा प्रभाव होता है। कह रहे हैं प्रकाश का प्रभाव होता है, ताप का होता है, हाँ? दोनों का होता है और कोई नहीं। तो यहाँ पर बल्ब में कौन सा प्रभाव मतलब विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कार्य करता है, बात यहाँ पर ये हो रही है। तो इस प्रकार जो है अगर इस लहजे से आप ध्यान देंगे तो आपका जो है बी ये राइट आंसर हो जाएगा। कि किस धारा के बनने, धारा के किस प्रभाव के कारण जो है हाँ या किस प्रभाव पर बल्ब कार्य करता है। बाकी अगर वैसे देखेंगे तो गर्म भी होता, ऊष्मा उत्पन्न होता तो ताप हो जाएगा और प्रकाश भी उत्पन्न हो रहा। तो इस प्रकार आपका सी ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो सकता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहाँ उपयोग होता है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव जो है कहाँ उपयोग होता है? कह रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, दूसरा विद्युत मोटर में, तीसरा हीटर में, चौथा कह रहे हैं बल्ब में। तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव जो है वो आपका पहला ऑप्शन जो है हो जाएगा, हाँ, इलेक्ट्रोप्लाटिंग में किया जाता है। दोस्तों, इलेक्ट्रोप्लाटिंग का मतलब होता है जैसे लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जो परत चढ़ाया जाता है। तो कई मतलब एक पदार्थ पे दूसरे पदार्थ का जो है जब लेप चढ़ाना होता है, या कम कीमती वस्तु पर अधिक कीमती वस्तु का जब लेप चढ़ाया जाता है, तो वो उसको उस क्रिया को हम बोलते हैं प्लेटिंग बोलते हैं। तो जैसे जिस पर लेप चढ़ाना होता है वो जो है ऋण आवेशित होता है, और जिसका चढ़ाया जाता है वो जो आपका है वो धन आवेशित होता है। तो ये रासायनिक क्रिया के द्वारा किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि तांबे का तार किस प्रकार का पदार्थ होता है? तांबे का जो तार है वो किस प्रकार का पदार्थ होता है? पहला कह रहा है चालक होता है, दूसरा कह रहा कुचालक होता है, तीसरा कह रहा अर्धचालक होता है, चौथा कह रहा कोई नहीं। तो साथियों, इस अंतिम क्वेश्चन का जो है आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। अगले वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल GS by RC तिवारी को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे भविष्य में CTET या UP टेट से संबंधित टॉपिक को आप हमारे द्वारा अच्छे से पढ़ सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।